नमस्कार, मैं नित्यानंद कुमार, आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं आज आपको सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप सभी ध्यान से और एकाग्रता के साथ, ठीक है, आप इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैं फास्ट इसका आंसर बताने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है स्क्रीन पे बच्चों, कहता है यहाँ कि H2O एक उदाहरण है। H2O मतलब क्या? बर्फ, ठोस बर्फ की बात कर रहे हैं, मतलब ठोस H2O की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठोस एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड होता है ये। अगला क्वेश्चन कहता है निविड़ संकुलन में कण के निकटतम गोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो बच्चों, समन्वय संख्या भी कहते हैं और उपसंयोजक संख्या भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका डी होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका डी होगा, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक बीमा के निविड़ संकुलन में उपसंयोजक संख्या कितना होगा? मतलब वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों? तो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। तो क्या होगा इसका? 2, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो बच्चों, कहता है यहाँ क्वेश्चन आपका यह कहता है कि जब दूसरे पंक्ति के गोलों को पहले पंक्ति के गोले के ठीक सामने सटाकर रखा जाता है तो बने निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। तो क्या होगा? वह वर्ग होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए 4 का आपका होगा, 20 4 का सी हो जाएगा। 5 कहता है वर्ग निविड़ संकुलन का उपसंयोजन संख्या कितना होता है? ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? तो 4 होता है, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है जब दूसरे पंक्ति के गोलों को पहले पंक्ति के गोलों के अवनमन में सटाकर रखा जाता है तो बने निविड़ संकुलन होता है, ठीक है। क्या होगा जी बच्चों? तो वह षष्ठकोणीय होगा, हेक्सागोनल होगा, ठीक है। राइट, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, वर्ग निविड़ संकुलन की पंक्तियां हैं, तो वर्ग निविड़ संकुलन की पंक्तियां जो होती है बच्चों वो ए टाइप का पैटर्न प्राप्त होता है, मतलब ए अरेंजमेंट होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पे कहता है यहाँ कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? किसमें HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है? तो वो जिंक में होगा। किसमें होगा? जिंक में। Zn, सी इसका राइट आंसर होगा 8 का, ठीक है। 9वां क्वेश्चन कहता है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन की पंक्तियां होती हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड की जो पंक्तियां हैं वो क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइए। 9 का होगा बी होगा, ए बी होता है, ठीक है। राइट, इसका बी होगा इसका। षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन की एक पंक्ति किस पंक्ति के सदृश होते हैं, समान होते हैं? तो वो होता है बच्चों, वो होगा आपका थर्ड लेयर के होगा। क्या होगा? थर्ड पंक्तियों के समान होगा। वर्ग निविड़ संकुलन की दूसरी पंक्ति के परमाणु पहली पंक्ति के परमाणु के साथ रखा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा बच्चों? इसका ए होगा, लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों 12 का कहता है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन की दूसरी पंक्ति, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन की दूसरी पंक्ति के परमाणु पहली पंक्ति के परमाणु के साथ रखा जाता है तो 12 का आंसर होगा इसका बी होगा। क्या होगा बच्चों? बी होगा, परमाणु के अवनमन में, ठीक है, मतलब परमाणु के गर्त में रखा जाता है, ठीक है। राइट आंसर 12 का ए होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है बच्चों, यह स्क्रीन पे कहता है कि अंतः केंद्रित घनीय मतलब BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की ना उपसंयोजन संख्या क्या होगी? अंतः केंद्रित घनीय मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कितना होगा इसका? इसका होगा बच्चों आपका 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशन द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जाने वाली निविड़ संकुलन होती है तो क्या होती है बच्चों? वो होता है 3 विमीय होता है, 3D होता है। क्या होता है? 3D, ठीक है। राइट, इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है बच्चों कहता है जब 2 या 2 से अधिक वर्ग निविड़ संकुलित परतों के परमाणु को लंबवत रखा जाता है तो प्राप्त निविड़ संकुलन है। क्या होता है बच्चों? वो सिंपल क्यूबिक लेटिस होता है, मतलब समान घनी जालक भी होता है, आद्य का कोष्ठक मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल भी होता है और ए टाइप घनीय जालक का निर्माण करता है। इसमें सभी होगा। क्या होगा बच्चों? सभी होगा, इनमें से सभी। जब द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन के एक परत के गोलों के अवनमन में दूसरे द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन के प्रत्येक के गोलों को रखा जाता है तो प्राप्त रिक्तियां होती है वो 16 का इसका आंसर होगा। राइट आंसर होगा इसका सी होगा। क्या होगा? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों इसका राइट इसका आंसर होगा, है ना। तो
अब अगला क्वेश्चन कहता है चार ठोस गोलों को आपस में सटाकर रखने से प्राप्त रिक्तियां हैं। तो चार ठोस गोलों को आपस में सटाकर रखने से प्राप्त जो रिक्तियां होती हैं, वॉइड्स जो प्राप्त होता है, उस वॉइड्स को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, मतलब चतुष्फलकीय होगा। राइट, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? चतुष्फलकीय। 17 का क्या होगा बच्चों? 17 का बी होगा। 17 का क्या होगा बच्चों? 17 का बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम का उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? तो बच्चों कितना होगा? 4 होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, तीन ठोस गोलों के कहता है तीन ठोस गोलों के दो सतहों के संपर्क से बने केंद्र को क्या कहते हैं? तो तीन गोलों के दो सतह कहता है ना, दो सतह के संपर्क से बने केंद्र क्या कहते हैं? तो अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, मतलब ओ किस लिए ठोस होता है? तो क्वार्टर ग्लास होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 वाला, याद रखना बच्चों, ठीक है। ये 20 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेफाइट, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो किस लिए होता है? रवादार ठोस होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जब दूसरे सतह के चतुष्फलकीय रिक्तियां तीसरे सतह के परमाणु द्वारा आच्छादित होता है तो पहले सतह के परमाणु संरेखित होता है, किसके संरेखित होगा? तो वो होगा आपका बच्चों तीसरे सतह संरेखित होगा, ठीक है। जब दूसरे सतह के चतुष्फलकीय रिक्तियों को तीसरे सतह के गोलों द्वारा आच्छादित किया जाता है, मतलब क्या? ढका जाता है, उसको कवर किया जाता है, तो संरचना प्राप्त होता है। कैसा संरचना प्राप्त होता है? तो इसका होगा ए बी टाइप का होगा। क्या होगा? ए बी, समझ गए? मतलब ए बी है यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका कहता है जब दूसरे सतह के चतुष्फलकीय रिक्तियों को तीसरे सतह के गोलों द्वारा आच्छादित किया जाता है, मतलब कवर किया जाता है, तो संरचना प्राप्त होता है। कैसा संरचना प्राप्त होता है बच्चों? ठीक है, तो वो होता है बच्चों आपका HCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका HCP संरचना है, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो होता है बच्चों, इन सभी होगा मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम। ये तीनों एग्जांपल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है घनीय क्रिस्टल में ब्रेविस लेटिस की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों तो घनीय क्यूबिक की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबिक में हमेशा याद रखना बच्चों 3 होता है। कितना होगा? 3, है ना। तो ए इसका आंसर होगा। HCP का उपसंयोजन संख्या है, तो HCP का उपसंयोजन संख्या कितनी होगी बच्चों? ठीक है, तो HCP का उपसंयोजन संख्या जो होगा वो 12 होगा। कितना होगा बच्चों? 12 होगा, ठीक है। तो राइट इसका आंसर यही होगा, है ना। कितना होगा? 12 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जब दूसरे परत के अष्टफलकीय रिक्तियों को तीसरे या अधिक परत के गोलों द्वारा आच्छादित किया जाता है, मतलब कवर किया जाता है, तो पहले परत के गोले से संरक्षित गोले वाले परत है, कौन सा परत होता है इसमें? तो 27 का आंसर जो होगा उसका होगा वो चौथा होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट लेयर के और फोर्थ लेयर के गोला एक सीध में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों जब दूसरे परत के अष्टफलकीय रिक्तियों तीसरे परत के गोलों द्वारा आच्छादित होता है तो संरचना बनता है। क्या संरचना बनता है बच्चों? तो 28 का होगा इसका राइट इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। वो होगा आपका सी होगा, ठीक है। मतलब दोनों होता है, FCC और CCP दोनों होता है, ठीक है। चलिए किस संरचना CCP या FCC है, मतलब किसका संरचना CCP या CCP का है? तो कॉपर, सिल्वर, सोना, AU इनमें सभी होगा राइट आंसर। किसका उपसंयोजन संख्या 12 होगा बच्चों? ठीक है, तो HCP, CCP, FCC सभी का होगा, इसमें सभी होगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों CCP में अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या है, तो CCP में कितना होता है बच्चों? 12 होता है, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, 12 नहीं होता है, अष्टफलकीय कहता है ना CCP में। तो CCP में अष्टफलकीय जो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, इसमें 4 होगा। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। CCP में अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितना होता है? 4 होता है। और CCP में चतुष्फलकीय रिक्तियां की जो संख्या होती है वो होता है कितना बच्चों? 4 दूना 8 होता है, ठीक है। 2n होता है, ठीक है। तो कितना होगा इसका? C होगा, 32 का C होगा। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या किसके दुगुने के बराबर है? तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या जो होता है बच्चों वह किसके दुगुने बराबर होता है? तो एक कोष्टिका के परमाणु संख्या के भी दुगुना होता है और अष्टफलकीय रिक्तियां के भी दुगुना होता है, इसलिए ऐसा क्या होगा? C होगा, मतलब दोनों होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप कहता है चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां के अनुपात क्या है? तो 2:1 होगा, ठीक है। चलिए कैसे होगा? तो बच्चों आप जानते हैं ये 2n होता है, ये n होता है, ठीक है। चलिए
एससीपी में अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या है, तो एससीपी में हेक्सागोनल में कितना होगा, अष्टफलकीय होगा 6 होगा, ए इसका आंसर होगा। और एससीपी में चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितना होगा, 6 दूना 12 होगा, 2n होगा। ठीक है, चलिए तो 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, कहता है प्रति एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां और परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बताओ चतुष्फलकीय है ना, तो 2:1:1 होगा, राइट, इसका आंसर बी होगा। गोले के आयतन और गोले के और घनीय एकक कोष्टिका के कुल आयतन के अनुपात को प्रतिशत क्या कहते हैं बच्चों, संकुलन क्षमता कहते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। एससीपी और सीसीपी की संकुलन क्षमता किसके समान होता है, तो वह एफसीसी के समान होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 40 का है, 40 का देखो जी, कहता है एफसीसी के किनारे की लंबाई ए और परमाणु गोले की त्रिज्या आर है, तो क्या संबंध होगा, राइट संबंध क्या होगा, तो इसका बी होगा, है ना, राइट क्या होगा इसका होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा, आर बराबर a/2√2 होगा। ठीक है, चलिए एफसीसी के संकुलन क्षमता कितना होता है बच्चों, तो 74% होता है। ठीक है, एफसीसी, सीसीपी, एससीपी सबका होता है 74% होता है, याद रखना। यदि बीसीसी के किनारे की लंबाई ए है और गोले के परमाणु त्रिज्या कितना है, आर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, √3a/4 होगा। ठीक है, राइट आंसर 42 का बी होगा, 42 का बी होगा। अगला क्वेश्चन, बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होगी बच्चों, तो 68% क्या होगा, 68 होगा, 43 का बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कहता है यहाँ साधारण घनीय एकक कोष्टिका किनारे की लंबाई ए है और गोले की त्रिज्या आर है, तो कौन सही कथन होगा, तो आर बराबर a/2 होगा। ठीक है, किस एकक कोष्टिका का संकुलन क्षमता अधिकतम होता है, तो बच्चों एससीपी, एफसीसी, सीसीपी सबका होता है, मतलब सबको 74% होता है, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, किसका न्यूनतम होगा, किस एकक कोष्टिका का संकुलन क्षमता न्यूनतम होता है बच्चों, तो वो होता है एससीसी का, सिंपल क्यूबिक यूनिट का होता है 52.4%। ठीक है, इसका न्यूनतम होता है। रवादार क्रिस्टलीय ठोस, रवादार बोलो या क्रिस्टलीय ठोस बोलो, इसमें से कौन है, तो हीरा है। ठीक है, टेट्राहेड्रोवॉइड्स के लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका राइट इसका आंसर होगा बच्चों, यहाँ देखिए, इसका राइट इसका आंसर होगा 0.225 होगा। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स के त्रिज्या अनुपात क्या होता है बच्चों, तो ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ 0.414 होगा। ठीक है, राइट इसका आंसर डी होगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये है, रॉक सॉल्ट मतलब क्या, NaCl की बात कर रहे हैं। रॉक सॉल्ट मतलब NaCl प्रकार के संरचना में प्रत्येक आयन कहता है, प्रत्येक आयन मतलब क्या, सोडियम आयन का भी और क्लोरीन आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मतलब क्या CN कितना होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होता है। 6 सोडियम आयन का भी होता है, क्लोरीन आयन का भी 6 होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे बच्चों। और ये वीडियो जो है आपका, और ये सॉलिड स्टेट का जो आपका क्वेश्चन देखिए 1 से 50 तक में, ये वो क्वेश्चन है जिसमें से आपको किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आप बच्चे आप हो तो आपको ये एक बड़ी काम देगा, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है ना, और इसी में से अधिकांश क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और सेकेंड इसका हम टेस्ट सीरीज का हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप नए बच्चे अगर हैं कोई, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट करना अच्छी। ठीक है, मिलते हैं, ये चैनल नया है। ठीक है बच्चों, इसको जरूर सब्सक्राइब करना, और इस चैनल पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको हम लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।